एक पिता जो अपने बच्चों को पाल के बड़ा करता है, उसके बाद में वो बच्चों को मेहनती बनाता है और उसके बाद में वो ही अपने बच्चे का, अपने बेटे का कत्ल करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसके दिमाग में सिर्फ एक फितूर बैठा हुआ था और वो था हवस, सेक्स। सेक्स की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि वो रिश्तों को तार तार कर देता है और उसका साथ देने वाली और कोई नहीं। उस पिता की जो नववधु है, जो बेटे की बहू है, यानी कि उसकी पत्नी थी, बेटे की पत्नी, वो दोनों साथ में कुछ ऐसा करते हुए देखता है उन दोनों को कि उसके बाद में वो दोनों को समझाता भी है, लेकिन दोनों बाज नहीं आते और अंत में बेटा, जिसकी उम्र अभी 30 साल है, उसका कत्ल होता है और करने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का पिता होता है। क्यों कत्ल हुआ, कैसे कत्ल हुआ, कहां की है ये कहानी? आज की कहानी में हम बात करेंगे दोस्तों। आज की कहानी हम लेके आए हैं बिजनौर जिले के नांगला क्षेत्र का एक गांव है तिसोरा त्रा। ये गांव है, यहां पे 12 नवंबर 2025 की शाम को एक युवक सौरभ तोमर की गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट की जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। किसके द्वारा? उसी के पिता के द्वारा। पिता आते हैं, उनकी उम्र लगभग 60 साल, और थाने में आके कहते हैं कि देखिए महोदय, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा 2 दिन से गायब है और मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढिए ना कहां पे है। उसके बाद में मैंने उसको बहुत ढूंढा और बहुत तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये बात उसके पिता कह रहे थे, जिनका नाम था सुभाष। वो अपने बयान में आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरे बेटे को किसी जानवर ने खा लिया हो, क्योंकि अक्सर यहां तेंदुआ घूमता रहता है। तेंदुआ ऐसा, वो बार बार एक ही चीज को जो अपने बयान में दोहराते हुए जा रहा था, मेरे बेटे को शायद तेंदुआ ने खा लिया है, तेंदुआ ने उसके हत्थे निहार बन गया है मेरा बेटा। वो बार बार तेंदुआ का जिक्र कर रहा था हर रिपोर्ट में। पुलिस को यह बात कुछ अटपटी लगती है और 14 नवंबर 2 दिन के बाद एक लाश मिलती है गन्ने के खेत में, और वो हालात में, ऐसी हालात में थी कि इसको देख के लग रहा था कि सचमुच उसके गले पे किसी जानवर ने शिकार किया है, जानवर के पंजे के निशान है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने एक और क्राइम वीडियो लेकर। क्राइम वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वीडियो में एक सचिन है और एक विक्रांत है और एक विपुल है, इन तीनों ने अपना नाम लेने की गुजारिश की थी, तो सभी का कमेंट करने के लिए और नाम लेने के लिए धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पुलिस जब स्टार्टिंग में देखती है बॉडी को, तो पुलिस को देखकर लगता है कि हाँ, सच में ही किसी जानवर ने अटैक किया है। ये नॉर्मल किसी की मर्डर की साजिश नहीं है, ये सिंपल मर्डर केस है, जानवर ने मारा है। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है, तो ये जो पिता है सुभाष, इनकी सारी पोल पट्टी खुल के सामने आ जाती है। पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था कि किसी जानवर के काटने से या मारने से इनकी मृत्यु हुई ही नहीं, बल्कि किसी जानवर ने इनके ऊपर अटैक किया ही नहीं, क्योंकि इनके गले पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, जो बहुत ही शार्प था, और एक ही झटके में शायद इनकी गर्दन को धड़ से अलग किया गया है। रिपोर्ट आते ही पुलिस वाले पहुंच जाते हैं बाप के पास और बाप से पूछताछ शुरू करते हैं। और वहां पे जब वो कहानी शुरू करता है बतानी, तो ये काफी हैरान कर देने वाली कहानी थी। सुभाष का जो पुत्र था सौरभ तोमर, उसकी शादी लगभग सुर्खियों की माने तो 2019 के आसपास हुई थी। 5-6 साल से ये आराम से घर में रह रहे थे, घर में कामकाज अच्छे से चल रहा था, लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसी घटना घटी जो शायद नहीं घटनी चाहिए थी, जिसपे शायद कोई डाउट भी कर सकता है। वो घटना ये थी कि शादी से पहले, जब इसकी शादी हुई सौरभ की, इससे पहले कई रिश्ते इसके लिए आते थे, और जो इसके पिता थे वो रिश्तों के लिए मना कर देते थे। इस लड़की में ये कमी है, उस लड़की में ये कमी है, मतलब काफी रिश्ते इसके आए, लेकिन हर बार पिता रिश्तों को तोड़ देते थे, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन जब कुछ समय बीता, लगभग सन 2019 का समय आया, उस समय खुद जो सौरभ के पिता हैं सुभाष, वो एक रिश्ता लेके आए, एक लड़की पसंद करके आए,
और पसंद करके आने के बाद में सौरभ से कहा कि ये लड़की मुझे पसंद है, लड़की का घर बार चाल चलन सब अच्छे हैं, तुम इससे शादी कर लो। तो उस टाइम पे 2019 में उनकी शादी होती है। लेकिन यहां सुर्खियों की माने, आसपास के कुछ लोगों की माने, तो पता चल के ये है कि शादी से पहले ही सौरभ के पिता का इस लड़की के साथ अफेयर था। और कुछ सुर्खियों की माने तो ये अफेयर शादी के बाद में हुआ। जो सौरभ के पिता का अफेयर हुआ वो शादी के बाद में हुआ। तो चलो जैसे भी हुआ, आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। अफेयर शुरू होने के बाद में ये अक्सर घर में, जब सौरभ घर से बाहर हुआ करता था, अक्सर एकांत में समय बिताते और ये नाजायज संबंध भी बनाते थे। एक 60 साल का पिता अपने बेटे की जो बहू है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 21 साल या 22 साल की उम्र है, वो उसके साथ संबंध बनाता था। धीरे धीरे दोनों की बात आगे बढ़ने लगी। कुछ समय बीता, लगभग 2023-24 के आसपास का समय रहा होगा कि सौरभ इनको, एक समय पे ऐसा आता है कि सौरभ इनको देख लेता है। होता क्या है एक्चुअली, सौरभ किसी काम को लेके गांव से बाहर गया हुआ था। सुर्खियों की माने तो ऐसा सुनने में आया है कि गांव से बाहर गया हुआ था और इन दोनों को घर में निश्चिंत थे कि सौरभ तो बाहर गया हुआ है, ये दोनों एकांत में शारीरिक संबंध बना रहे थे। इसी बीच सौरभ बीच में अचानक से वापस आ जाता है और वापस आकर देखता है तो उसके पिता और उसकी वाइफ आपत्तिजनक हालात में है। वो अपने पिता को भी डांटता है और उसके बाद में अपनी वाइफ को भी डांटता है। काफी कवासुनी होती है। अब अक्सर घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे थे। पिता को अक्सर समझाया करता था कि देखो ये रिश्ते अच्छे नहीं है, तुम्हारी उम्र हो गई है, ये हरकतें तुम्हारी अच्छी नहीं है। लेकिन इधर जो थे सुभाष, सौरभ के जो पिता थे, वो मानने वाले नहीं थे। उनके रिश्ते अपनी जो बेटे की बहू थी उसके साथ ऐसे ही बने हुए थे। उसके बाद में अक्सर घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे। तो यहां जब 2025 आ गया, 2025 में आके 12 नवंबर से कुछ दिन पहले ये दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे और कहते हैं कि हमें जो है इसको, सौरभ को रास्ते से हटाने चाहिए। अगर ये रास्ते में नहीं रहेगा तो हम दोनों आराम से एक पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, नो टेंशन, बिना टेंशन के हम अपना उस रिश्ते में रह सकते हैं जो हम चाहते हैं। यहां सोचने वाली एक और बात थी, 6 साल से इस लड़की को कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, इसके गोद में अभी तक कोई बच्चा भी नहीं था। तो उसके बाद में जब समय आगे बीतने लगता है तो समय आता है 12 नवंबर 2025। 12 नवंबर 2025 को सौरभ के जो पिता हैं सुभाष, वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ खेत में चलो, आज खेत में काम है। तो खेत में जाते हैं। तो जैसे ही सौरभ गर्दन झुका के गन्ने की तरफ नीचे की ओर देखने लगता है, काम करने लगता है, तो उसी बीच पीछे से आके जो सुभाष है, सौरभ के पिता, इन्होंने पहले ही उस एरिया, उस ईख के जो खेत था उसमें एक गन और एक फावड़ा रखा हुआ था। तो ये आके उसको गोली मारते हैं। लेकिन वो बाय द वे मिस्टेक से चूक जाते हैं, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल किलर तो है नहीं कि टटाक से शूट किया और धपाक से काम हो गया। तो वो उस निशाने को चूक जाते हैं। चूकते ही तुरंत सौरभ पलट कर आता है। तो जैसे ही वो पलट के आता है तो उसको रिलोड ना करके पास में फावड़ा रखा था उसको उठाते हैं और उसकी गर्दन पे वार करते हैं। और पहले ही गर्दन पे वार करने से जाके फावड़ा गर्दन पे लगता है। पहले वार में ही जो सौरभ था उसकी हत्या हो चुकी थी, उसकी जान जा चुकी थी। ये सोचने वाली बात है। ये काम एक पिता कर रहा है, एक हवस का भूखा पिता, और कोई नहीं। मरने के बाद में उस बॉडी को छोड़ देता है और वापस आकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज जो कराने के बाद में पुलिस एक्शन लेती है और इस केस को सोल्व करने में मात्र सिर्फ 9 दिन लेती है, 9 या 10 दिन का समय लेती है और ये इस केस को खोल देती है। तो दोस्तों, आज के समय में किस रिश्ते पे विश्वास करें? मैं आपकी राय कमेंट में जरूर जानना चाहूंगा। आज के समय में किस रिश्ते पे विश्वास करें? ये पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा खराब हो चुका है कि ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कुछ अभी मेरे ही चैनल पे जाके देखोगे तो ऐसे केस भी हैं जिनमें मां ने भी अपने बच्चों की हत्या की है अपने प्रेमी के लिए। और आज एक ऐसा केस भी आ गया कि एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए जो अभी 21-22 साल की है, उसके लिए एक पिता ने अपने ही बेटे को जान से मार दिया। आखिर किस तरफ जा रहा है हमारा समाज? प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दिनांक 15 नवंबर 2025 को थाना नागल के ग्राम तिसोतरा के
जंगल में सौरभ तोमर नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया था। और यह अवगत कराना है कि इस मृतक व्यक्ति के पिता के द्वारा उस समय यह बताया गया कि उसकी मृत्यु संभवतः किसी जंगली जानवर के काटने से हुई है। इस संबंध में पिता के द्वारा ही 14 नवंबर 2025 को थाना नागल पर एक गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य निकल कर आया कि मृतक सौरभ की मृत्यु का कारण धारदार हथियार से गला काट करके होना बताया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस बल ने तुरंत गहन जांच पड़ताल की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक सौरभ की हत्या उसके पिता सुभाष तोमर के द्वारा ही की गई थी। हत्या का कारण यह था कि उस मृतक के पिता सुभाष तोमर का अपनी बहू के साथ अवैध संबंध था, जिस आपत्तिजनक स्थिति में उसके बेटे द्वारा देख लिया गया था। इसी बात से नाराज होकर के पिता के द्वारा अपने पुत्र की हत्या खेत पर की गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त की निशानदेही पर ही आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई चल रही है।